नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग नवरात्रि के दूसरे दिन के अभ्यास के बारे में समझेंगे। दूसरे दिन हम लोग माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का अभ्यास हमारे शरीर के दूसरे चक्र से जुड़ा है, जो कि स्वादिष्ठान चक्र के नाम से जाना जाता है। स्वादिष्ठान चक्र को हम लोग सेक्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। जब हम देवी की पूजा करते हैं तो देवी कुंडलिनी शक्ति के रूप में पहले मूलाधार चक्र से होते हुए स्वादिष्ठान चक्र तक आती है और फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई ऊर्ध्वरेत होती हुई वो ब्रह्मरंध्र से होती हुई सहस्रार की तरफ जाती है और फिर वो सहस्रार का भेदन कर करके 12वीं चक्र की तरफ या 11वीं चक्र की तरफ आगे बढ़ती है। इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। धीरे धीरे हर वीडियो में जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे हम लोग इसको और डीपली समझते जाएंगे। दूसरे चक्र के बारे में बात करते हैं। जब देवी कुंडलिनी शक्ति के रूप में माता ब्रह्मचारिणी के रूप में जो है स्वादिष्ठान चक्र की तरफ आती हैं तो देवी वहां के विकारों को शुद्ध करती हैं। वहां के जो ब्लॉकेजेस रहते हैं, जो ऊर्जा को अवरुद्ध करती है, उसका नाश करती हैं। उससे जुड़े हुए जितने भी विकार होते हैं उसका नाश करती हैं। अगर आप देवी के स्वरूप को समझें तो आप देखेंगे देवी के एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में जप माला है। कमंडल अगर आप देखें तो कमंडल जल से भरा है। ये जल कोई साधारण जल नहीं है, ये ब्रह्मचर्य शक्ति का संग्रह है। तो जब आप ब्रह्मचर्य शक्ति का पालन करते हैं तो उससे आपका शारीरिक विकास होता है और आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। आपका भावनात्मक विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है और आपका आध्यात्मिक विकास होता है। ये ब्रह्मचर्य के पालन से होता है। जब आप देवी के हाथ में जो वो जप माला देखते हैं, जप माला का अर्थ है कि देवी पे निरंतर भक्ति रखना, देवी का नाम जपते रहना, ताकि कुंडलिनी शक्ति जो है वो आपका आपके विकारों से रक्षा कर सके। अगर इस सारे अभ्यास को, नवरात्रि के अभ्यास को आप एक यौगिक प्रक्रिया के रूप में देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि एक योगी अभ्यास कर रहा है, अपना आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है और जब उसके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागती है तो कैसे वो विकार रूपी असुरों से वो लड़ रही है। कभी वो मधुकैटभ के रूप में, कभी वो महिषासुर के रूप में, कभी वो शुंभ निशुंभ के रूप में, कभी वो रक्त बीज के रूप में। तो जब कुंडलिनी शक्ति इन सारे असुरों से लड़ते हुए, इनका नाश करते हुए जो वो सहस्त्रार की तरफ बढ़ती है और सहस्त्रार का भेदन कर करके देवी सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को प्रदान करती हैं, तब हमारा जीवन उनके आशीर्वादों से, माता के आशीर्वादों से भर जाता है और हम इस सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने सांसारिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरे करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को दृढ़ कर पाते हैं, अपने आध्यात्मिक अनंत आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। अब बात करते हैं कि देवी महात्म्य में महिषासुर वध का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका आध्यात्मिक वैल्यू क्या है। महिष जो है वो जड़ता को सिंबलाइज करता है। जड़ता क्या है? आलस्य। और आलस्य एक ऐसा दुर्गुण है या फिर विकार है जो मनुष्य के सारी चीजों को दबा देता है। चाहे कोई कितना भी क्रिएटिव क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर वो आलस्य से ग्रसित हो जाएगा, अगर उसको आलस्य लग जाएगा या उसके अंदर आलस्य आ जाएगा, तो चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो वो किसी काम का नहीं है। चाहे वो कितना भी क्रिएटिव हो वो किसी काम का नहीं है। वैसे तो आलस्य कई तरह के होते हैं। शारीरिक आलस्य कि व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस है लेकिन वो कोई काम नहीं करता है, वो चीजों को, अपने आइडियाज को एक्शन में लेके नहीं आता है, व्यवहार में लेके नहीं आता है। अगर मनुष्य भावनात्मक रूप से आलसी है तो वो अपनी भावनाओं को कभी दर्शाता नहीं है,
कभी कभी आलस्य की वजह से जहां पर उसको भावनात्मक रूप से अपने परिवार का समर्थन करना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा होना चाहिए, वहां पर वो भावनात्मक आलस्य की वजह से वहां पे वो खड़ा नहीं हो पाता है, या वो कमिटमेंट नहीं देता है, वो डेडलाइन फॉलो नहीं करता है। उसके बाद होता है मानसिक आलस्य। मानसिक आलस्य क्या है? मानसिक आलस्य में एक व्यक्ति बस चीजों के बारे में दूसरों से सुन लेता है और उसको वैसे ही पालन करता है। मीन्स लैक ऑफ डिसर्नमेंट। जिसके अंदर मानसिक आलस्य होता है, वो कभी अपना किसी भी चीज में इंटेलिजेंस या विवेक लगाता ही नहीं है। क्या अच्छा इसके और क्या रास्ते हो सकते हैं, इसको और कैसे कर सकते हैं, क्या ये जो आदमी कुछ बोल रहा है ये सच है या झूठ है। जैसे बहुत बार आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मैसेज आते हैं और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसको आंख बंद करके बिलीव कर देते हैं। ये मानसिक आलस्य का ही एक रूप है कि उसके बारे में बिना जो है विचार किए, बिना डिसर्न किए उसके ऊपर बिलीव कर लेना, ये भी मानसिक आलस्य का ही एक रूप है। सो आलस्य जहां पे एक मनुष्य को लग जाए, वहां पे उसकी क्रिएटिविटी, उसके व्यवहार पे, उसके आइडियाज पे ब्रेक लग जाता है। सो जब आप देवी से प्रार्थना करें, तो आप यह प्रार्थना करें कि आपके अंदर के जो आलस्य रूपी विकार है, देवी उसका नाश करे। चाहे वो आध्यात्मिक आलस्य हो, जहां पर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक सर्वशक्तिमान, सर्वात्मा, प्रभु परमात्मा परमेश्वर पर ब्रह्म से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए। कभी कभी पूरी सफलता के साथ साथ आपको राइट एनर्जी की भी जरूरत होती है, और वो राइट एनर्जी आपको भगवान से प्राप्त होती है, पर ब्रह्म से प्राप्त होती है, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो सब कुछ करिए, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल इंडस्ट्रियसनेस मीन्स आध्यात्मिक सजगता का भी पालन करिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको इतनी ऊर्जा मिले कि आपके पथ को भगवान और सशक्त करें, है ना। तो स्पिरिचुअल इंडस्ट्रियसनेस बहुत जरूरी है, भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। एक माँ को सब कुछ पता होता है कि उसके बच्चे को कब भूख लगती है, लेकिन कभी कभी वो अपने काम में जब वो बिजी होती है तो बच्चा रो के बताता है कि उसको भूख लगी है। तब माँ को याद आता है कि अच्छा हाँ, मेरे बच्चे को खाना खिलाना है। भगवान को सब ज्ञात है, भगवान सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी आपको भगवान से मांगना पड़ता है। और भगवान की आप संतान हैं, आपको अधिकार है भगवान पे, और आप भगवान से मांग सकते हैं। वही एक ऐसे शक्ति है, सर्वशक्तिमान शक्ति है कि जिससे आप मांगेंगे तो कभी किसी को बताएंगे नहीं, कभी वो उसका अहंकार नहीं करेंगे कि उन्होंने आपको आशीर्वाद में कुछ दिया है। सो भगवान से जुड़े रहिए, मांगते रहिए, और देवी से प्रार्थना करिए कि देवी आपके अंदर के आलस्य का नाश करे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप हमारे अंदर के हर प्रकार के आलस्य का नाश करें, ताकि हम अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को पूरा कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ये वीडियो उन लोगों से शेयर कीजिए जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा उद्देश्य इन इन वीडियो के माध्यम से ये है कि अपने आध्यात्मिक, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के थ्रू हम कैसे आध्यात्मिक उन्नति को पा सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को कैसे बता सकते हैं। ये हमारा इनिशिएटिव है इस चैनल के थ्रू। अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को करते हुए अगर आप उसके आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे, निसंदेह आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियोस को और बाकी वीडियोस जो आपके अच्छे लगे दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। आप सभी को नमस्ते।